साथियों नमस्कार। आज हमारा देश बल्कि कहा जाए पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी के चलते बहुत सारी मुसीबतें झेल रहा है और इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है हमारी शिक्षा व्यवस्था पर। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे शिक्षकों ने बच्चों को ऑनलाइन क्लास देना शुरू कर दिया है और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं सीधी जिले से एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 9th के लिए प्रिस्क्राइब्ड बुक ब्रिज कोर्स 2020-21 के कुछ जानकारी देना चाहूँगा। यह किताब क्लास 9th में प्रिस्क्राइब की गई है। क्लास 8 के बाद जब बच्चा क्लास 9th में जाता है तो उसको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं क्योंकि कोर्स बदल जाता है, तो वह नए कोर्स को समझने में थोड़ा कठिनाई महसूस करता है। इसको ध्यान में रखते हुए ये 9th और 8th और 9th के बीच में ब्रिज कोर्स शुरू किया गया है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे हम। ये स्टूडेंट वर्क बुक है हमारे सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसके अगले पेज में हम जाएंगे। इसके अगले पेज में जैसा आप देख रहे हैं कि टीम ऑफ राइटर्स है। डॉक्टर सुदर्शना एनपी, डॉक्टर अमित लाल खन्ना प्रूफ रीडिंग बुक के राइटर्स दिए गए हैं। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ प्रीफेस दिया गया है। प्रीफेस में बुक के बारे में थोड़ी सी बातें लिखी गई हैं। विद्यार्थियों को इसके बारे में बताने से कोई बहुत मतलब नहीं है। इसके बाद कंटेंट्स में क्या क्या इस बुक में दिया गया है। नेम ऑफ द यूनिट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टोटल 14 यूनिट्स हैं इस बुक में और 98 पेज हैं। तो सबसे फर्स्ट यूनिट हम देखेंगे, यूनिट 1। इसमें आप देख पा रहे हैं कि कैपिटल लेटर्स दिए गए हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ। मोस्टली गवर्नमेंट स्कूलों में क्लास 1 से और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, या ये कहिए कि कॉन्वेंट स्कूलों में ये चीज़ें LKG या UKG से बताई जाती हैं बच्चों को। तो ये लगभग प्राइमरी तक बच्चे जान चुके होते हैं, लेकिन मोस्टली कई बार हमारे यहाँ 9th क्लास में जो बच्चे आते हैं तो वे इन लेटर्स को अच्छे से नहीं बना पाते हैं। तो मैं इसलिए कहूँगा कि इसको बहुत ध्यान से देखें। ये शुरू के ऊपर के 3 लाइनों में, 4 लाइन की जो कॉपी होती है उसमें ऊपर की 3 लाइनों में ये अक्षर बनाए जाते हैं। किस प्रकार बनाए जाते हैं इसको ध्यान से देखकर बच्चे दोहराएंगे। इसके बाद अगले पेज में स्मॉल लेटर्स दिए गए हैं। स्मॉल लेटर्स मतलब प्रिंटिंग में जो यूज होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो इंग्लिश सीख रहे होते हैं स्टार्टिंग में उनसे लिखते नहीं बनता है, तो वे इन लेटर्स का भी यूज़ करते हैं लिखने में। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ लेटर्स कहलाता है ये। इसमें कुछ लेटर्स 2 लाइनों में लिखे जाते हैं, जैसे ACEIMNORSUVWXZ। ये बीच की 2 लाइनों में लिखे जाते हैं और ऊपर की 2 लाइनों में BDFHIKLT, ये ऊपर की 2 लाइनों में लिखे जाते हैं। और नीचे की 2 लाइनों में लिखे जाने वाले अक्षर G से Q, P, Q और Y हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसको भी बच्चे दोहराएंगे, अभ्यास करेंगे इसका, कौन सा अक्षर किस लाइन में लिखा जाता है। इसके बाद मेन हमारा जो चैप्टर शुरू होता है इस ब्रिज कोर्स किताब का, एक्टिविटी 1। यह क्विज टाइम यहाँ लिखा हुआ है, मतलब कि जो लेटर्स हमने पढ़ा इसके संबंध में कुछ पहेली टाइप के प्रश्न हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। विच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ वाटर। तो इसका मतलब ये है कि कौन सा अक्षर ऐसा है अल्फ़ाबेट में
जिसका सेंस है लॉट्स ऑफ वाटर, इन बहुत सारा पानी। तो अल्फ़ाबेट में सी एक ऐसा लेटर है, सी माने होता है समुद्र, है ना, SEA, लेकिन लेटर सी अल्फ़ाबेट में है, तो सी जब आप लिखेंगे तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो उसी समुद्र सी का सेंस देता है। तो यहाँ पर आप सी लिखेंगे पहले क्वेश्चन के आंसर में। दूसरे क्वेश्चन में विच लेटर कम्स वंस इन अ मिनट, ट्वाइस इन अ मोमेंट एंड नेवर इन अ 1000 ईयर्स। कौन सा लेटर यानी अक्षर आता है एक मिनट में, यानी मिनट की स्पेलिंग में एक बार आता है, ट्वाइस इन अ मोमेंट यानी मोमेंट की स्पेलिंग में 2 बार आता है, और 1000 ईयर्स की स्पेलिंग में 3 बार, एक भी बार नहीं आता है, सॉरी एक भी बार नहीं आता है। तो इसमें मिनट की स्पेलिंग में एम आता है एक बार, और मोमेंट की स्पेलिंग में एम 2 बार आता है, और 1000 की स्पेलिंग में एम नहीं आता है। तो यहाँ पर आंसर एम हो जाएगा। विच लेटर इज़ इन द मिडल ऑफ फन, फन के स्पेलिंग में कौन सा अक्षर बीचों बीच है, तो यू है। सभी बच्चे आप समझ, जो थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ रहे होंगे मेरी बात को गौर करेंगे, FUN जो लिखा है उसमें सबसे बीच में क्या है, यू, ठीक है, इसका आंसर यू हो जाएगा। ये क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आएगी बात मेरी, और क्वेश्चन पर नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विच लेटर वाइडन्स द रोड, कौन से लेटर का सेंस रोड में एक चौड़ी रोड को प्रदर्शित करता है। तो आप सब जानते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं 2 वे, हाईवे, 4 वे, 6 वे, तो उसमें क्यूज़ होती हैं। 4 वे या हाईवे जो रोड्स होती हैं उनमें क्यूज़ होती हैं। तो क्यू यहाँ पर उसी का सेंस देता है, क्यू का, क्यू माने कतारें, तो वहाँ क्यू हो जाएगा। 5th लेटर है, विच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट कैन बी ड्रिंक, तो अल्फ़ाबेट के कौन से लेटर का सेंस हम पीना समझेंगे, तो पी जब आप लिखेंगे तो उसका सेंस यहाँ मिलता है पीना, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले पेज में, यूनिट 2। यहाँ यूनिट 1 ख़त्म हो गया। अब इसके बाद यूनिट 2 में शब्दों को बनाना बहुत आसान दिया है एक्सरसाइज। ये देखिए यहाँ लिखा है क्या करना है। थोड़ा सा यहाँ शाम को मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा लाइटनिंग की दिक्कत हो रही है, मतलब देखिएगा, फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय इंसर्टिंग द लेटर्स गिवन इनसाइड द बॉक्स इन द ब्लैंक स्पेसेस, देन यूज न्यू वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। नए शब्द बनाने हैं, जो ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं चारों कोनों में आप देख रहे हैं, उसमें ब्लैंक स्पेसेस में ये एन वर्ड जोड़ के बनाना है। तो पी में AN जोड़ देंगे पैन, F में AN जोड़ देंगे फैन, C में AN जोड़ देंगे कैन, और V में AN जोड़ देंगे वैन, ठीक है। इसी तरह सेंटेंस नीचे बन जाएगा, दिस इज अ फैन, दिस इज अ कैन, दिस इज अ वैन, दिस इज अ पैन, या दैट इज अ फैन, दैट इज अ वैन, दैट इज अ कैन, है ना। या कैन वर्ब के रूप में भी यूज होता है, कैन ऐसा वर्ड है, तो कैन नाउन भी है, कैन वर्ब भी है, ठीक है। इसको बहुत डीपली न जाते हुए केवल हम इन शब्दों को बैठाना भी सीखें। दूसरा 1B नंबर देखिए, यहाँ पर दिस इज़ माई मैप पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, और चारों कोनों में देखिए M, C, T और G दिया हुआ है। इसमें हमको A और P जोड़ना है, AP जो दिया हुआ है, तो M में AP जोड़ेंगे मैप हो जाएगा, C में AP जोड़ेंगे कैप हो जाएगा, G में AP जोड़ेंगे गैप हो जाएगा, T में AP जोड़ेंगे टैप हो जाएगा, ठीक है ना। मीनिंग पर अभी हम नहीं जाएंगे। ये एक बात ज़रूर ध्यान दें, बच्चे जो अंग्रेजी सीख रहे हैं या जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश पहले आप बोलना और सुनना सीखिए, है ना। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन में या किसी कारणवश नहीं सीख पाते अच्छे से, बाद में वो हर एक शब्द की मीनिंग पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो ये भाषा को सीखने का सही तरीका नहीं है। पहले शब्दों को हम जुबान पे बैठाएं, उसके बाद अर्थ को जानने की कोशिश करें।
मीनिंग मैं आपको अगले किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा सारे शब्दों की जो सामने आ रहे हैं। अभी आज इसको केवल हम लोग पढ़ेंगे। 1C एक्सरसाइज में देखिए, बी में एजी जोड़ेंगे बैग हो जाएगा, जैसा ये सर्कल करके दिया गया है। फिर बी में एडी जोड़ेंगे बैड हो जाएगा। इसी तरह टी में एजी जोड़ देंगे टैग हो जाएगा, और यही एडी जोड़ देंगे तो टैड हो जाएगा। पी में एजी जोड़ देंगे पैग हो जाएगा, और पी में एडी जोड़ देंगे पैड हो जाएगा। टी में एजी जोड़ेंगे टैग हो जाएगा। नीचे एल दिया हुआ है, एल में एजी जोड़ेंगे लैग हो जाएगा, और एल में एडी जोड़ेंगे लैड हो जाएगा। ये सारे शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। फिर एक्सरसाइज 1D में देखिए, यहाँ चारों एक सर्कल दिया गया, सर्कल के चारों पार्ट में जो दिए गए हैं ENINIGOT ये सफिक्स दिए गए हैं। सफिक्स हालांकि नहीं कर सकते इनको, कुछ तो सफिक्स हैं कुछ नहीं भी हैं, इसमें ये लेटर्स के पार्ट हैं, तो इनको जोड़ना है हमें। डी में EN जोड़ देंगे डेन हो जाएगा, टी में EN जोड़ देंगे टेन हो जाएगा, के में IN जोड़ देंगे किन हो जाएगा, W में IN जोड़ देंगे विन हो जाएगा, F में IG जोड़ देंगे फिग हो जाएगा, P में IG जोड़ देंगे पिग हो जाएगा, C में OT जोड़ देंगे कॉट हो जाएगा, और H में EN जोड़ देंगे हेन हो जाएगा। अगर बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को हमारे खूब आराम से देखिएगा, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। ये मैं एक्सरसाइज 2D आपके सामने रखा हूँ। बीच की 2 एक्सरसाइज मैंने छोड़ दिया है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा बाद में। मुझे अभी वो अनइम्पॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। माई रैबिट रन्स अवे, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें पिक्चर्स भी हैं। पिक्चर्स को देखते हुए पिक्चर जिस चीज़ की है उसका नाम हमको लिखना है बगल के ब्लैंक स्पेस में। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा है, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू कंप्लीट द स्टोरी। माई के बाद ये एक परिवार का चित्र बना है, यहाँ ब्लैंक स्पेस में क्या हो जाएगा, फैमिली। हैज़ 3, यहाँ 3 लिख देंगे वर्ड्स में, THREE। वी हैव अ डॉग, ये डॉग थोड़ा सा पिक्चर स्पष्ट नहीं बना है बुक में, डॉग का पिक्चर है। फिर इसके बाद अ रैबिट, रैबिट माने खरगोश होता है, यहाँ रैबिट लिख देंगे। एंड ये फिश का चित्र बना, यहाँ FISH फिश हो जाएगा अगले लाइन में। दिस वीक इट इज़ माई जॉब टू क्लीन द पेट, ये के बाद ये हाउस, छोटा सा मकान बना है, यहाँ हाउस लिख देंगे। आई यूज अ ब्रश, ये ब्रश का चित्र बना है, ब्रश लिख देंगे। एंड बकेट, बकेट का चित्र बना है, बकेट लिख देंगे। चित्र के बाद में जो ब्लैंक स्पेस है उसमें आपको शब्द भरना ही, ध्यान रखिएगा। विथ, ये सोप का चित्र बना है मेरे ख्याल से, यहाँ सोप भर देंगे। दिस SOAP, दिस वीक, इसके बाद द रैबिट, यहाँ लिख देंगे रैबिट गॉट लूज एंड हिड अंडर ग्रैंडफादर्स बेड, यहाँ बेड का चित्र बना है, लिख देंगे। देन इट वेंट इनसाइड अ बॉक्स, यहाँ बॉक्स का चित्र बना है। नेक्स्ट ही फेल इनटू अ, यहाँ एक होल का चित्र बना है, होल लिख देंगे इन द फ्लोर। आई ग्रैब्ड हिम एंड पुट हिम बैक। तो दोस्तों मैं अब आज यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई समझने में आपको परेशानी हो या इसमें कोई कमी महसूस हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह, माध्यमिक शिक्षक।